अभी अभी पढ़ाई का सीजन खत्म ही हुआ है, मतलब बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं। और यही वो टाइम होता है जिस समय बच्चे आसमानों की ऊंचाइयों पे होते हैं। इस बात से अनजान कि अगले महीने से उन्हें वापस वही गधा मजदूरी करनी है। पर छोड़ो, नया सीजन आने से पहले हम भी एक वीडियो बना ले। आप सभी ने भी ये वाली लाइन जरूर सुनी होगी, ये वाला एग्जाम दे लो उसके बाद मजे ही मजे। और भाई सच्ची बताऊं, इस लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि इस एक लाइन की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में इतने एग्जाम दिए हैं कि मेरे को अब टेक्टोफोबिया हो गया है। यहाँ तक कि मैंने अपने 12 साल की स्कूल लाइफ में 14 साल तो एग्जाम ही दिए। हाँ, क्योंकि मैंने तीसरी 3 बार करी है। और यहाँ तक कि मैं अपनी जिंदगी में इतना लिख चुका हूँ कि बटरफ्लो वालों ने सचिन को हटा के मेरे को अपना ब्रांड एम्बेसडर रख लिया है। इन्हीं सभी कारण की वजह से मेरे को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मेरा कोई भी पढ़ाई में स्कोप नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों की पढ़ाई वीक होती है, कोई सब्जेक्ट नहीं, पढ़ाई वीक होती है। और इन्हीं बच्चों में से मैं एक हूँ। तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में ट्राई करा। वहाँ पे भी मेरे को दिक्कत स्वरूप मेरे पीटी टीचर मिल गए। हाँ भाई, वो बहुत बड़ी दिक्कत आदमी है, बहुत बड़ी। पता नहीं क्यों स्पोर्ट्स टीचर नाम सुन के हमारे हम दिमाग में आता है बिल्कुल फिट आदमी, पूरी ट्रैक सूट में है। भाई हमारे वाला स्पोर्ट्स टीचर ट्रैक सूट में ही नहीं फिट आता था। दिखाता हूँ, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा दिखता था हमारा स्पोर्ट्स टीचर। हाँ, मैं एग्जैक्ट फोटो नहीं दिखा सकता वरना स्कूल वाले कॉपीराइट भेज देंगे, क्योंकि ऐसा मास्टरपीस एक ही हो सकता है पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि इंग्लिश मूवियों में मैंने उनके स्पोर्ट्स टीचर देख लिए और उन्हें देख के मैंने उन्हें यही बता दिया, क्योंकि भाई ऐसी चीज हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम अपने वाले स्पोर्ट्स टीचर को देख के शर्त लगा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है नहीं। बट स्टिल हमारे स्पोर्ट्स टीचर जितना पॉजिटिव इंसान कोई नहीं हो सकता इस पूरी दुनिया में। भाई वो इतना पॉजिटिव है कि अगर जो एक बच्चा छत से गिर गया, अरे कुछ नहीं होता, कीड़ी मर गई। कोई बच्चा टायर के नीचे आ गया, अरे कुछ नहीं हुआ, मेरी च्युइंगम थी वो तो थूकी हुई। यहाँ तक कि एक बार तो 6th क्लास का फ्लोर टूट के पूरा 7th क्लास के ऊपर गिर गया। और तब भी ये मोटा भालू इतना ज्यादा पॉजिटिव था, कह रहा है अरे कुछ नहीं होता, छोटा सा क्रैक ही तो है बस दीवार में। और यहाँ 7th क्लास के बच्चों का सैंडविच बन गया है और कुछ बच्चे तो शहीद हो गए हैं। और जब भी आपके स्कूल में कोई ऐसा कांड हो जाए तब होगी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके स्कूल के प्रिंसिपल की। हाँ, ये वही बंदा है जिसको आपने फ्लैग होस्टिंग और किसी और फंक्शन के अलावा कहीं नहीं देखा। और यहाँ तक कि तो मेरे को 2 साल तक लगता था कि ये गोलगप्पे वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टर की इतनी अच्छी चाटता था। अब ये बंदा वहां पे पहुंच चुका है, उसे पता है कि 7th क्लास के बच्चों का सैंडविच बन रखा है, बट स्टिल ये कुछ नहीं बचाएगा उन्हें। यह बंदा अपना दिमाग लगा के डिटेक्टिव बन चुका है, पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्होंने सूंघने वाले कुत्ते बुला लिए हैं, बट स्टिल एंड में आके गलती 7th क्लास वालों को निकल जाती है, क्योंकि उनके कपड़े गंदे थे और उनके बाल बड़े थे। और हमारे स्कूल में कुछ ऐसे नियम थे कि जो भी बच्चे को इंसर्ट करना है सबके सामने करेंगे, सबके सामने उसके कपड़े उतारेंगे। तो इसलिए हमें भी बुला लेते हैं स्टेज पे। और भाई मेरे दोस्त इतने हरामी, वहाँ खड़े खड़े भी इंग्लिश वाली मैम के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। और ये वो स्टेज है जहाँ पे हमारे स्कूल का हर एक काम होता है। कोई फंक्शन हो यहीं पे करवा देते हैं, फ्लैग होस्टिंग हो यहाँ पे करवा देते हैं। यहाँ तक कि एक बार डायरेक्टर के नाना की डेथ हो गई, उन्होंने उसकी डेथ भी यहीं पे बनाई भाई। जो जो बच्चे आ रहे थे वो फूल घेरते हुए जा रहे थे उसके नाना के ऊपर। और कुछ स्टेज से मेरे को इतनी ज्यादा खुंदक है, क्योंकि भाई ये वही स्टेज है जहाँ पे मेरे 800 रुपये बर्बाद होते थे। देखो, मैंने तुम सभी को पहले ही बता दिया है कि मेरे को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मेरा पढ़ाई में कोई स्कोप नहीं है। और ये इसी चीज़ मेरे घर वालों को भी समझ आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने भी और एक्टिविटीज़ में डालने की कोशिश करी मेरे को, जिनमें से एक है एनुअल फंक्शन। मेरे घर के मेरे को एनुअल फंक्शन के लिए 800 रुपये दे देते थे कि हमारा लड़का कुछ कर लेगा, किसी चीज़ में तो आगे चल जाए, पढ़ाई में नहीं डांस में। पर पता नहीं हमारे स्कूल वाले को मेरे से क्या दिक्कत थी, सारे बच्चे कुछ ना कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरे को घास बना दिया। मैं घास बनाऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो एन बढ़िया सोने को मिल रहा है। बट पता नहीं क्यों मेरे पापा मेरे को स्टेज पे ही मारने आ रहे थे। और इस फंक्शन के बाद मेरे पापा ने स्कूल वालों को अच्छी तरह समझा दिया था कि अगली बार मेरे से कोई डांस करवा के ही रहे, क्योंकि सबको ये बात अच्छी तरह पता थी कि मैं कितना ज्यादा कामचोर हूँ। फिर हमारी क्लास इंचार्ज क्लास में आके बोलती है कि हम टाइटैनिक वाला सीन रिक्रिएट करेंगे। भाई इस बात से अंदाजा लगाओ मेरी सोच और मेरे दोस्त बल्लू की सोच कितनी ज़्यादा सिमिलर है। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था और बल्लू लास्ट बेंच पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उड़दम मचाते थे स्कूल में। हमें सिर्फ एक ही सीन याद आता है दोनों को, वो कार वाला सीन। बट हमारी सोच सोच ही रही। फिर पता चला
हम सबको तो कपल डांस करना है। बट फिर भी मैं और मेरा दोस्त बल्लू फिर से खुश हो गए पूरा कि कम से कम किसी लड़की का हाथ पकड़ने का मौका तो मिलेगा। बट हमारी किस्मत इतनी खराब, हमारे लिए कोई लड़की नहीं बची क्लास में, तो टीचर ने हम दोनों को ही डांस करवा दिया एक साथ। क्या मतलब, मैं थोड़ा लड़की जैसा दिखता था उस समय, गोल मटोल, तो मेरे को लड़की बना दिया। तो फाइनल डे, पता नहीं मैंने इतना अच्छा डांस करा फिर भी मेरा बाप मेरे को पीटने क्यों आ रहा था, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग में मेरे बाप को मैं दिखा ही नहीं। और अब मैं उन्हें बता भी नहीं सकता कि ये लड़की मैं ही हूँ, क्योंकि समाज में इज्जत गिर जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत होगा मेरे ख्याल से। अगला पार्ट अगर जो आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी श्रद्धा है मेरे भाई। मैं तो लाऊंगा अगला पार्ट भी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो ही है तो मेरे को घर भी तो चलाना है ना।